हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, संस्कृत निबंध रचना के क्रम में आज मैं एक और नया निबंध जो है वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। निबंध है ग्रीष्म ऋतु। तो चलिए बिना देर के हम अपना निबंध जो है वो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है परीक्षाओं की दृष्टि से। कहते हैं कि अस्माकं भारत देश है अतीव विस्तृत है आयतश्च विद्यते। अस्माकं हमारा जो भारत देश है अतीव बहुत अधिक विस्तृत आयतश्च विद्यते कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है या विशाल उसका आयत है। अत्र नानाविध ऋतव वर्तन्ते। अत्र यहाँ पर नानाविध है, अलग अलग प्रकार की या अनेक प्रकार की ऋतुएं वर्तन्ते आती हैं या होती हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। ये शाम जैसे अन्यत्र प्राय अभाव एव अस्ति। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अन्यत्र यानी कि दूसरे देशों में या दूसरी जगह पे प्राय इसका अभाव होता है। परिवर्तनशील प्रकृतिया भारत देश विशेषतः अनुगृहीत वर्तते। परिवर्तनशील जो प्रकृति है, ये परिवर्तनशील प्रकृति के द्वारा जो भारत देश है विशेषतः विशेष रूप से इसका अनुगृहीत वर्तते कृपा पात्र रहा है। किसका? प्रकृति का। कि परिवर्तनशील प्रकृति भारत देश की एक विशेषतः कृपा पात्र है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील होती है तभी हमारे यहाँ ऋतुएं जो है वो परिवर्तित होती रहती हैं या बदलती रहती हैं। अत्र प्रकृति नटी विविध रूपाणि धारयित्वा नृत्यति। अत्र यहाँ पर प्रकृति जो है वो एक नटी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती हुई नृत्यति नाचती है या नृत्य करती है। अर्थात ये जो प्रकृति है ये कभी बहुत अधिक सर्दी के रूप में या कभी बहुत अधिक गर्मी के रूप में या बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में, वसंत के रूप में यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसीलिए भारत को कहा है कि भारत जो है वो कैसा है? विविध जलवायु वाला क्षेत्र है। ईदृशम मनोरमम ऋतुचक्रम विश्वस्य इतर देशेषु न एव दृश्यते। कहते हैं कि ईदृशम इस प्रकार का मनोरम यानी कि मन को अच्छा लगने वाला जो ऋतुओं का चक्र है वो विश्वस्य विश्व के इतर देशेषु न एव दृश्यते और किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। दृश्य धातु दृश्य यानी कि देखना। सामान्यतः सामान्य रूप से अत्र यहाँ पर वर्षे एक वर्ष में षड ऋतवा भवंती। षड यानी कि 6 जो ऋतु हैं वो भवंती होती हैं। प्रत्येकम ऋतु द्वयो मासयो भवति। प्रत्येक जो ऋतु है वो 2 मास की भवती होती है। चैत्र वैशाखयो वसंतः। चैत्र और जो वैशाख मास होते हैं उसमें ऋतु रहती है वसंत ऋतु। ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म। ज्येष्ठ और आषाढ़ जो मास हैं उनमें जो ऋतु रहती है उसको ग्रीष्म कहते हैं। श्रावण भाद्रपदयो वर्षा। श्रावण और जो भाद्रपद का मास है उसमें वर्षा ऋतु रहती है। अश्विन कार्तिकयो शरदः। अश्विन मास और कार्तिक मास में शरद ऋतु होती है। माघ शीश पोषयो हेमंत। मार्ग और जो माघशीष यानी कि जो माघशीष महीना है और पोष जो महीना है उसमें हेमंत ऋतु रहती है। माघ फाल्गुनयो शिशिरम। और माघ और फागुन में शिशिर चेती होती है या शिशिर ऋतु रहती है। इस प्रकार से 2 मास के क्रम में क्रमवाइज जैसे सबसे पहले वसंत ऋतु आती है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत और उसके बाद में शिशिर। इसी प्रकार से 2 मास करके 12 मास में ये 6 ऋतुएं अपना चक्र जो है वो पूरा करती हैं। अतः इसीलिए वसंत ऋतु अनंतरम ग्रीष्म ऋतु आयाति। वसंत ऋतु के जो बाद में आती है या वसंत ऋतु के लगातार वसंत ऋतु के तुरंत बाद जो ऋतु आती है उसी को ही ग्रीष्म ऋतु कहते हैं या ग्रीष्म ऋतु आती है। तदा दिवसः अति उष्णा भवन्ति। उस समय जो दिन है वो बहुत ही गर्म होते हैं। सूर्य प्रचंडो संदृश्यते। सूर्य जो है वो बहुत ही प्रचंड यानी कि भयंकर जलता हुआ दिखाई देता है। ग्रीष्म काले पृथ्वी संतप्ता जाता। ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म काल में जो पृथ्वी है वो बहुत ही संतप्ता जाता, गर्म हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु वायु अपि अति संतप्ता जाता। ग्रीष्म ऋतु में वायु भी बहुत ही गर्म होती है या लू के रूप में वायु जो है वो चलती है। पृथ्वी वृक्षाः खगा जनाश्चापि विचलितः जायन्ते। पृथ्वी, वृक्ष, पक्षी
और मनुष्य भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी या उष्णता के कारण पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, पक्षी पानी के लिए इधर उधर घूमते हैं और मनुष्य भी गर्मी से विचलित हो जाते हैं। तथापि फिर भी सर्वेषु ऋतुषु ग्रीष्म एव शोभा विलसति। जो सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु की भी अपनी एक शोभा जो है वो दिखाई देती है। आम्र वृक्षेषु आम्र फलानि धारयन्ति। आम जो वृक्ष हैं उनके ऊपर आम फल को धारण कर लेते हैं, आम फल लग जाते हैं। आगे कहते हैं कि आम्रफलम दृष्ट्वा सर्वे जनाः प्रसन्ना मत्तश्च जायन्ते। कहते हैं कि आम्र फलों को देख करके सभी लोगों का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु नद्यः सरोवरः जल विहीन संजायते। ग्रीष्म ऋतु में जो नदियां हैं, सरोवर हैं, वो सब जल से विहीन हो जाते हैं। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ताः वसुधा वर्षाया आगमनेन तृप्ता भवन्ति। कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से तपी हुई संतप्त यानी कि गर्मी के ताप से तपी हुई वसुधा जो पृथ्वी है, वर्षा आगमने व जब बारिश होती है या बारिश के आने से ही तृप्ता भवती, तृप्त होती है या प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को और निबंध देखने हैं तो आप लोग चैनल पे जाएं और वहां आप और विषय के ऊपर निबंध जो है वो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और अधिक निबंध देखने के लिए। अगर आपको निबंध अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।